नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 18th ऑफ अगस्त, यह है मॉर्निंग एडिशन और आज आपको एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूव जो है वो देखने को मिलेगी। इसकी तैयारी आपको करनी होगी क्योंकि फिलहाल तो ट्रेंड वही लग रहा है। कल है एफओएमसी की मिनट्स, इससे पहले मार्केट बिल्कुल ही रेंज में दिखता हुआ नजर आ रहा है। और गोल्ड की बात करें तो आज $10 डाउन है कल के अपसाइड के बाद। हमारे बाजार में गोल्ड जो है वो करीब आपको 1,56,000 के करीब था, जो कि मैंने आपको बोला था कि 1,56,000 देन 1,58,000। तो जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आया कल। और कितने पॉइंट्स के अपसाइड के साथ था, तो 1400 पॉइंट हम लोगों ने एक प्लस होता हुआ देखा गोल्ड प्राइसेस में। और गोल्ड 20 को हम लोगों ने 126 आता हुआ देखा है। आज गोल्ड थोड़ा सा ऊपर खुलेगा, भले ही यहाँ पे $10 का डाउन साइड है क्योंकि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन का इम्पैक्ट आना उस पर बाकी है। अब यहाँ पे मार्केट जो है एक बारी आपको 1,55,500 के करीब नीचे की तरफ जा सकती है, तो वो मौका रहेगा लोअर लेवल बाइंग का। देखते हैं आज किस तरीके का ट्रेंड रहेगा। मिड डे एडिशन में क्लैरिटी आएगी यहाँ पे कि किस तरीके की मूवमेंट है। तो इनिशियली आपको एक करेक्शन देखने को जरूर मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स लोअर साइड है, तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि लोअर साइड पे बाइंग इमर्ज होके आएगी। तो आपको अगर मोमेंटम ट्रेड करना है तो ही सेल करिएगा, नहीं तो वेट करिएगा क्लैरिटी आने का। चलिए अब सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर 65.61 है और यहाँ पे भी डाउन साइड है -0.95%। और एक चीज आपको मैं बता दूं, सिल्वर के बाजार में अभी डाउन साइड देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस में पोजीशंस बने हैं, थोड़े वियर्ड भी है यहाँ पे। और एक और न्यूज यहाँ पे आई है क्योंकि अब आपने कहा था ना कि ये डिस्काउंट अभी क्यों है हमारी मार्केट में, क्योंकि हमारे यहाँ गोल्ड और सिल्वर दोनों में यहाँ पे डिस्काउंट थी। यानी कि वायदा बाजार थोड़ा तेज था और जो हमारा मतलब स्पॉट मार्केट था वो थोड़ा वीक था। अब ये चीज़ थोड़ा-सा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि डीजीएफटी ने यहाँ पे 400 टन सिल्वर का आईआईबीएक्स को, यानी कि इंटरनेशनल अपना जो बुलियन एक्सचेंज है, उनको एक लाइसेंस दिया है 400 टन्स के करीब का सिल्वर को इंपोर्ट करने का। तो 6 महीने में पहली बार अपने यहाँ सिल्वर इंपोर्ट होके आ रहा है। तो अपने यहाँ जो प्रीमियम मैं कह रही थी कि जो प्रीमियम बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, इन्होंने इस चीज़ को मतलब पहले ही भाँपा है और इसको इंपोर्ट को अभी यहाँ पे अलाउ करना शुरू करा है। तो जो प्रीमियम अगर इंपोर्ट इस तरीके से अलाउ होता रहेगा, तो प्रीमियम आपको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके के जो न्यूज़ आते हैं, इससे आपको इम्पैक्ट आता है और यही चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें एक और पेच आएगा आपको। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर तेज रहेगी ज़्यादा, लेकिन हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हुआ है कि उनका एक इंपोर्टर वापस लौट के आया है। चलिए अब सिल्वर की अब लेवल्स की बात करेंगे हम, ये न्यूज़ की बात थी। 0.93% ये डाउन साइड है, लगभग इसको 1% का फॉल मानेंगे। कल की क्लोजिंग थी 2,38,048 के करीब और कल 2000 पॉइंट से भी ऊपर का एक प्लस जो था वो देखने को मिला था। 223 के करीब 20 क्लोज हुई थी। अब यहाँ पे हम आज के लेवल्स की बात करेंगे। आज एक मतलब कि डाउन साइड रहेगा 236 से लेके 235.5, ये एक लेवल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 2,35,500 तक लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो वहाँ से हो सकता है कि एक रिकवरी भी आता हुआ देखें। तो इनिशियली आपको एक सेल का माहौल रहेगा बाज़ार में और वो गैप डाउन अगर होता है तो गैप फिल करने के लिए इंट्राडे में ज़रूर आएगा। तो नीचे के साइड से आपको बाइंग अपॉर्च्युनिटी भी यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ सकती है। अपसाइड का मोमेंटम मैं आपको बता दूँ 2,40,000, यानी कि 2,40,000। अब सिल्वर जो है थोड़ा भी पॉजिटिव मूव आएगा तो 2,40,000 की तरफ दिख सकता है। तो पोजिशनली करेक्शन पे बाय करना है, इंट्राडे के लिए थोड़ा सेलिंग पॉइंट आपको मिल सकता है। क्रूड ऑयल की बात करेंगे। क्रूड ऑयल में हल्की बढ़त है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, तो 8200 तक प्राइसेज़ ऊपर की तरफ जा सकता है। कल भी यहाँ पे 200 पॉइंट अप था। नेचुरल गैस में 2.70, यहाँ पे आपको 0.7% का एक अपसाइड है। तो आज के दिन में हो सकता है कि नेचुरल गैस में हम एक बारी 255 से 257 वाला ज़ोन आता हुआ देखें। अब बात करेंगे हम यहाँ पे बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर में हल्का जो दबाव है वो रह सकता है, मतलब बेरिंग यहाँ पे निकल, जिसमें कि ऑलरेडी मूव जो थी वो डाउन साइड की थी, तो वहां पे हम 1620-22 का लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे लग रहा है कि 1380 आपको कॉपर में, अपसाइड में 1390, जिंक में 400 पॉइंट 401 के करीब का लेवल मान के चलिए, वहां पे आपको 398 399 का लेवल आ सकता है। जबकि एल्यूमिनियम में आपको 348 का लेवल आ सकता है, अपसाइड आपको रहेगा 353 तक। तो करेक्शन पे बाइंग की ही स्ट्रैटेजी रहती है हमेशा यहाँ पे बेस मेटल में, क्योंकि यहाँ पे आपको जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। वेट करिएगा और जब लगे कि यहाँ पे करेक्शन डीप हो रहा है तभी आप सेलिंग में जाइएगा, नहीं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिल सकती है करेक्शन पे। थोड़ा सा वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट क्लियर नहीं है, हम ट्रेड यहाँ पे
नहीं लेंगे और एक्जिस्टिंग ट्रेड है उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब डेटा की बात कर लेते हैं। क्यों कर रही हूँ मैं डेटा की बात? हाउसिंग स्टार्ट्स है, बिल्डिंग परमिट्स हैं, हाउसिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे डेटा हैं। इसके बाद आपको चाइना से भी यहाँ पे मतलब अच्छी खबर नहीं है। उनके जो न्यू होम सेल्स हैं और एक्जिस्टिंग हैं, वो उनका दाम जो है 2023 के करीब चला गया है। यानी कि आप ये समझिए जो आपने घर खरीदा 2026 में, आप जो घर खरीद रहे हैं, वो 2023 का आपको भाव मिल रहा है। तो खरीदने वाले के लिए तो ये बढ़िया है। लेकिन ये मार्केट का बैकवर्ड में जाना मतलब पीछे नीचे की तरफ जाना रियलिटी इंडेक्स का वहाँ पे, ये वहाँ की इकोनॉमी के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि उनका जो न्यू युआन ले लोन्स था वो भी यहाँ पे कम होता हुआ नज़र आया, होम लोन्स भी वहाँ पे कम हुए हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि चाइना में स्लगिशनेस के बाद भी यहाँ पे और काउंटर्स बेहतरीन ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे बिल्कुल चाइना के ट्रेंड पे डिपेंड नहीं है। चाइना के अलावा भी यहाँ पे फोर्सेस हैं, जो कि बेस मेटल से लेके क्रूड ऑयल से लेके सारी चीज़ों को ड्राइव करती हुई, मूव करती हुई नज़र आ रही हैं।